तो दोस्तों आपका स्वागत है मेरी इस छोटी सी वीडियो में। तो आज हम प्रश्नावली 3.2 एनसीईआरटी क्लास 11th के पहले सवाल जो है निम्नलिखित प्रश्नों में से 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। इसके तीसरे खंड को करने वाले हैं बिल्कुल एकदम से आसान तरीके से। बने रहिए और आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपके दिमाग में एकदम से बिल्कुल सेट तरीके से ही बैठ जाए। तो देखिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश राज्य हेतु माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश गणित कक्षा 11th की किताब है। इसके अनुसार हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि कोट एक्स इज इक्वल्स टू 3/4 एक्स तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। अन्य 5 फलनों के मान ज्ञात करने हैं। तो हमको क्या करना होगा, यदि हमको हल लिखे और इसको ऐसे लिखे कोट एक्स इज इक्वल्स टू 3/4, तो यदि हम इसको कोट एक्स को 1/कोट लिख दे तो हमको पता है 1/कोट किसके बराबर होता है 10। तो हमको 10x पता चल जाएगा। तो यदि हम इसको ऐसे लिख दे 1/कोट एक्स इज इक्वल्स टू 4/3, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि 1/कोट एक्स हो गया तो 1/कोट एक्स बराबर होता है 10x के। तो इसको हम ऐसे लिख दे 10x इज इक्वल्स टू 4/3। तो हमको एक मान तो बिल्कुल आसान तरीके से पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, हमको एक सर्वसमीका पता है कि 1 + 10e² इज इक्वल्स टू होता है sec² x के। तो यदि हम इसको ऐसे लिख दें तो हम 10 का मान यहाँ पर पुट कर दे 4/3 का स्क्वायर इक्वल टू sec² x। तो हम इसको ऐसे लिख दें और जो sec² x इज इक्वल टू 1 + 4 का स्क्वायर 16/3 का स्क्वायर 9। अगर हम इसको ऐसे लिख दें फिर sec² x इज इक्वल टू, अगर जो हम 9 इसमें कॉमन ले लें तो यदि हम इसको 1/9, तो हम अगर जो इन दोनों की ऐसे गुना कर दे 9 × 9 1, हमको एलसीएम ले लिया तो 16 और 16। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं sec² x इक्वल टू 16 + 9 इक्वल टू 25/9। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर हम अगर ये स्क्वायर हटाए तो इधर अंडर रूट हो जाएगा sec x इज इक्वल्स टू √25/9। तो अब देखिए कैसे करते हैं। हम पहले एक लाइन खींच लेते हैं और sec x इज इक्वल्स टू √25/9। तो जो sec x, अगर हम इनका अंडर रूट को इनके वर्ग में बदले तो ये किसका वर्ग है, ये 5 का वर्ग है और ये 3 का वर्ग है। तो हमको यहाँ पर sec का मान पता। एक बात और देखिए कि जो sec है, अगर हम उसको ऐसे लिख दें कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जो sec होता है, हमने एक फॉर्मूला बताया, एक ट्रिक बताई थी कि ASTC आपको याद रखना है। ये पॉजिटिव के लिए होता है कि एक चतुर्थांश में 4 भाग होते हैं, 1 2 3 4। मतलब कि ये तो हो गया एक पहला भाग, ये होगा S दूसरा भाग, ये हो गया T तीसरा भाग, ये हो गया C, ये हो गया चौथा भाग। अब इनका मतलब क्या होता है, A का मतलब होता है कि पहले चतुर्थांश में सभी भाग पॉजिटिव होते हैं और S का मतलब होता है द्वितीय चतुर्थांश में केवल साइन पॉजिटिव होता है। T का मतलब होता है कि तीसरे चतुर्थांश में केवल T से tan पॉजिटिव होता है और C का मतलब कोस, चौथे चतुर्थांश में सिर्फ कोस पॉजिटिव होता है। तो इसको आगे हम करेंगे कि यदि हम चतुर्थांश में रूट लगाते हैं तो उसमें दोनों चिन्हों का प्रयोग करते हैं
प्लस माइनस। ठीक, यदि हमको पता करना है कि ये तीसरे चतुर्थांश के बारे में बात की जा रही है, इसमें हमको पता है कि तीसरे चतुर्थांश में तो केवल tan पॉजिटिव होता है। tan पॉजिटिव आ गया है। sec तो तीसरे चतुर्थांश में नेगेटिव होता है, तो इसको हम नेगेटिव लिखेंगे -5/3। आगे कैसे करते हैं, हमको पहले से ही पता है कि 1/sec थीटा इज इक्वल्स टू होता है कोस थीटा के। तो यदि हम इसको 1/sec x लिख दें तो हम इसको -3/5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हम आगे क्या करेंगे, हमको पता है कि 1/sec थीटा कोस थीटा के बराबर होता है। यदि हम इसको कोस थीटा लिख कर बराबर लगा दें और -3/5 लिख दें तो हमको एक और पता चल गया, हमको एक sec पता चल गया, एक tan पता चल गया, एक अब जा हमको 3 मान ज्ञात हो गए और एक दे रखा था। अब जा हमको ज्ञात करना है साइन और कोसेक ज्ञात करना है। इसके लिए हमको एक सर्वसमीका पता है, इसके लिए यहाँ ये भी सर्वसमीका है। ओह सॉरी, मैं एक बात लिखना रह गया, ये माइनस कैसे आ गया। यदि माइनस में था तो इसके लिए हमको पहले एक लाइन लिखनी पड़ती है कि चूंकि sec तृतीय चतुर्थांश में है, क्योंकि ये लाइन यहाँ पर भी लिख देना आप, तो फिर हमारा सवाल बिल्कुल सही हो जाए। यदि हम ये लाइन नहीं लिखते तो हमारा सवाल गलती रहने के पूरे चांस हो सकते हैं। यदि हमको एक यहाँ पर सर्वसमीका पता है जो है tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसका पता करने के लिए tan का मान रख देंगे जो है 4/3 इज इक्वल्स टू साइन का त्यों रहने दो और कोस का मान रख दो। क्या है कोस का मान? कोस का मान है -3/5। नहीं, यदि हम इसको एक बार देखो, यदि हम यहाँ पर 1 लगा दे और ये ऐसे कर दे तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, तो ये रहने देना। यदि हम इसको ऐसे कर दे कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यदि हम इसको ऐसे कर दें तो ये हो जाएगा ना साइन थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा इंटू कोस थीटा। कोई दिक्कत नहीं। तो यदि हम इसको साइन का निकालना है तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू tan का मान रख देंगे। tan का मान हमारे पास है 4/3 इंटू लगा देंगे, फिर कोस का मान रखे, कोस का मान है -3/5। यदि हम इनकी गुना कर दे -3 गुना 4, 3 चौक 12 तो -12/3 पंजे 15, -12/15 आ गया। यदि हमको पता है कि तीसरे चतुर्थांश में केवल tan पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने मान निकाला है साइन थीटा का। तो फिर साइन थीटा हमारा माइनस में आ चुका है, तो इसलिए हमको एक मान और पता चल गया। अब रह गया हमारे पास कोस का मान। तो यहाँ पर भी वही लाइन लिख देना जो मैंने पीछे लिखी थी, चूँकि साइन थीटा तीसरे चतुर्थांश में है। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे,
यदि हम ऐसे लिख दें 1/sin इज इक्वल्स टू -15/12, तो 1/sin हमको पता है, 1/sin हमको पता है ये कोसेक के बराबर होता है। तो यदि हम इसको ऐसे लिख दें कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू -15/12, तो हमारा सवाल एकदम रैखिक स्टाइल में पूरा होता हुआ आंसर आ चुका है। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।